दोस्तों, अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीख कर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। इस चैनल पे मिलता है आपको सोल्यूशन के साथ साथ विश्वास भी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आपको वीडियो मिक्सिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम हार्डवेयर से संबंधित हो या फिर सॉफ्टवेयर से संबंधित, आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करिए और सोल्यूशन लीजिए बिल्कुल फ्री। और उन दुकानदार को भी 121 तोपों की सलामी है भाई साहब। लगातार आप लगे रहिए, एकदम ऐसे ही डाका डालते रहिए, करते रहिए। अब बहुत जल्दी आप अरबपति बन जाएंगे। करोड़पति तो आप हो ही चुके होंगे, सही है ना जी। इसमें तो कोई संदेह नहीं है। ना। करोड़पति तो हो ही चुके होंगे भाई। एक मशीन पे 25,000 का डाका डाल रहे हैं तो करोड़पति तो आप हो ही चुके होंगे। बस लगे रहिए, जल्दी अरबपति बन जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। और आज की वीडियो शूट करने के मैं मूड में नहीं था। आज संडे है और संडे हमारा क्लोज रहता है, यानी कि हमारी ऑफिस बंद रहती है। आज के दिन हम आराम करते हैं, काम वगैरह हम नहीं देखते। लेकिन एक ऐसा केस मेरे ऑफिस पे आया हुआ है जिसकी वजह से वापस पुनः मुझे फिर से एक वीडियो शूट करने के लिए मुझे बाध्य होना पड़ा। बड़ी मन को मैंने समझाया लेकिन मेरे से रहा नहीं गया ये बताने बगैर कि ये जो आज इनके साथ फ्रॉड हुआ, ये भाई साहब हमारे पास खड़े हैं। 50,000 रुपये की लूट हुई है इनके साथ। इसको लूट कहेंगे, डकैती कहेंगे, भाई साहब के साथ हुआ है। पूरी मामला बताएंगे, पूरी जानकारी हम देंगे। वीडियो में बने रहिएगा। 5 मिनट के अंदर आपको पूरा कुछ क्लियर कर देंगे और सावधान आप लोग हो जाएंगे। जितने भी लोग नए पीसी बिल्ड करवाने वाले हैं उनके लिए वीडियो बहुत जरूरी है, पूरा देख लीजिएगा। ये मशीन है भैया जी की जो सामने आप देख पा रहे हैं। इस मशीन की कीमत 50,000 रुपये है और ये मशीन बना है बिहार में। बिहार में कहाँ से बना है सर? मोतिहारी के ये रहने वाले हैं और मोतिहारी से ही इन्होंने मशीन बनवाया है। मशीन की जनरेशन क्या है, मशीन कितने दिन पहले बनी है, ये हम आपको पहले जानकारी दे देते हैं। दोस्तों, ये देख पा रहे होंगे सामने डिस्प्ले पे प्रोसेसर नंबर कोर i5 में 10400 नंबर का ये प्रोसेसर है। क्लॉक स्पीड भी हम आपको यहाँ पे क्लियर कर दे, 2.90 गीगाहर्ट्ज जिसकी क्लॉक स्पीड है। 16 GB रैम लगी हुई है सिंगल स्टिक में। मशीन की पूरी अभी आपको जानकारी हम देंगे। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहें कि ये जो प्रोसेसर लगी है 10th जनरेशन में, आज का डेट क्या है सर, एक बार आप बताइए। आज का हो गया 13 तारीख है 2023। महीना कौन सा है ये? अगस्त महीना है, यानी कि 8वां महीना है, सही है ना जी। 8वां महीना 2023 और तारीख है आज का 13। ये हमारे पास आई हुई मशीन कितने दिन पहले बनी है? बस 13 जुलाई 13 जुलाई को ये मशीन बनी थी 10th जनरेशन में। समझने वाली चीज़ है, जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं इस वीडियो को देख करके समझ सकते हैं कि ये लगभग 3.5 साल पुराना प्रोसेसर नंबर है जो कि अब बना करके इन्होंने दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि मार्केट से माल इन्होंने औने पौने रेट पे उठाया होगा। ये पीसी अगर बहुत अधिक कीमत लगेगी मार्केट से तो 30,000 रुपये इसकी कीमत लगेगी। 30,000 भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, और कम कीमत लगेगी। अब सुनिए आगे कहानी कि क्या क्या इसमें लगा हुआ है सामान। तो नज़दीक आ जाइए। सबसे पहले तो पीसी की कंडीशन देख लीजिए। ये कंडीशन है, ये फाइनल वायरिंग है इस मशीन की। CPU कूलर के नाम पे कुछ भी नहीं है, स्टॉक कूलर लगा हुआ है जो कि प्रोसेसर के साथ आती है। RGB फैन के नाम पे एक यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है। यहाँ क्यों लगा है मुझे पता नहीं, जबकि ज़रूरत ऊपर थी। ऊपर दिखाइए, यहाँ से नीचे देख रहे हैं ना, ये खुला हुआ है। ज़रूरत ऊपर है, गर्म हवा ऊपर जाती है, इन्होंने नीचे लगा रखा है। पता नहीं क्या थ्योरी है उनका काम करने का, पता नहीं क्या सीख रखे हैं, किस इंस्टीट्यूट में उन्होंने अपना मतलब ज्ञान प्राप्त कर रखा है पीसी बिल्ड का, कि भगवान ही मालिक है। भैया गर्म हवा जब गर्म होती है, हवा जब गर्म होती है तो ऊपर जाती है। फैन ऊपर लगाना चाहिए ताकि वो गर्म हवा निकल जाए। और जब हवा ठंडी होती है तो वो नीचे को जाती है, सही है ना जी। भाई आप भी पढ़े होंगे जी। तो गर्म जब भी हवा होगी तो वो ऊपर जाएगी। जैसे मान लीजिए अभी आप गर्मी का महीना हो जाए, कायदे से आप टेबल लगा के छत के ऊपर चढ़ जाइए। यहाँ से ऊपर जब जाएंगे ना 1 फीट ऊपर, तो बहुत ज्यादा आपको गर्मी मिलेगा। गर्म हवा ऊपर जाती है हमेशा। तो ये पता नहीं क्या थ्योरी है उनको काम करने का। पहला चीज तो ये। दूसरी चीज की इस मशीन में जो बोर्ड लगी है, आप थोड़ा और नजदीक आइए, यहाँ पे दिखाइए। H510 सीरीज का मदरबोर्ड लगा हुआ है, जबकि ये होना चाहिए कम से कम B सीरीज का। तो H सीरीज का मदरबोर्ड है, वो भी छोटा वाला मदरबोर्ड है। 2 ही रैम लगा सकते हैं, 4 रैम का ऑप्शन इसमें है भी नहीं। और रैम भी लगा है इन्होंने नॉर्मल, जबकि हीट सिंक वाली रैम होनी चाहिए, हाई स्पीड वाली। और अक्सर मैंने ये बताया है कि जब भी आप हाई प्रोसेसिंग पे काम करेंगे, जब भी रैम पे दबाव बनेगा तो रैम हीट होती है प्रोसेसिंग के टाइम पे या रेंडरिंग के टाइम पे। तो हमेशा हीट सिंक वाली रैम यूज़ करनी चाहिए, और मैं करता भी हूँ। मेरे आज तक के इतने सारे पीसी बिल्ड के वीडियो मैंने डाले हुए हैं और कम से कम 500 वीडियो पड़े होंगे। एक में भी आप आज तक कभी भी नॉर्मल रैम अगर आपने देखा हो तो आप बता दीजिए, एक में भी नहीं पाएंगे। इन्होंने रैम नॉर्मल लगा रखा हुआ है, ठीक है। दुकानदार की भी बात करेंगे, भाई साहब से भी हम पूरी बात करेंगे, पूरी जानकारी इनसे हम लेंगे। पहले मशीन की जानकारी हम आपको दे दें।
सप्लाई कौन सी लगी है, एक बार सप्लाई देखिए, बताने के भरोसे ना रहिएगा, डायरेक्ट इधर आइए और यहाँ पे देखिए, ये ऑन कैमरा हम आपको दिखाएंगे क्या लगा हुआ है। यहाँ पे जिब्रोनिक्स की सप्लाई लगी हुई है और ये जिब्रोनिक्स की लोकल सप्लाई है। वायर वगैरह क्वालिटी आप देख पाइए। सप्लाई मार्केट में 350 रुपये का आ जाता है, 400 रुपये का। और इसके प्राइस क्या लगे हुए हैं, क्या लगे हैं सर जी? 3500 रुपये, 3500 रुपये, 3499 जीएसटी के साथ, वो 3500 रुपये के आसपास है। 3500 रुपये की ये सप्लाई है भैया जी। जिब्रोनिक्स के कैबिनेट के साथ सप्लाई के साथ 1200 रुपये में चला आता है। आप खुद देख लीजिएगा, मेरे बात पर भरोसा ना करिएगा, डायरेक्ट आप अमेजन पे चेक कर लीजिएगा। बढ़ते क्रम में हम आपको बताना चाहेंगे जो कैबिनेट लगी है, कैबिनेट भी लोकल कैबिनेट लगी है। कोई ऐसा फैसिलिटी इस कैबिनेट में नहीं है जो होना चाहिए। जैसे कि इधर आइए आपको दिखाऊं, यहाँ हार्ड ड्राइव वगैरह लगाने की कोई फैसिलिटी नहीं है। हार्ड ड्राइव इसके नीचे कसा गया है, जबकि यहाँ पे ट्रे लगी होती है। और आपने अभी एक कैबिनेट मैंने आपको दिखाया था अपना वाला, उसमें ट्रे लगी हुई है। 2 कैबिनेट आप लगा सकते, 2 हार्ड ड्राइव उसमें लगा सकते हैं ट्रे में। इसमें सिर्फ एक ही हार्ड ड्राइव लग पाएगी, इसके बाद हार्ड ड्राइव नहीं लग पाएगी, बहुत दिक्कत होगी आपको काम करने में। और मजे की बात सुनिए, एक चीज तो मैं बताना ही भूल गया, ये जो 50,000 की प्राइस है भैया जी, ये बगैर हार्ड ड्राइव के है, हार्ड ड्राइव नहीं मिला है इसमें, सही है ना सर? जी। एक बार बिल दिखाइएगा, आ जाइए नजदीक, आ जाइए आप लोग, बिल देख लीजिए यहाँ पे। ये फाइनल प्राइस है सर 51,300 रुपये, ठीक है। और यहाँ पे आप देख लीजिए, इसमें कहीं भी आपको हार्ड ड्राइव नहीं दिखाई दे रहा होगा। ये पूरी 8 मटेरियल है और 8 मटेरियल में हार्ड ड्राइव कहीं नहीं है। एक ग्राफिक कार्ड इन्होंने लगाया हुआ है। और मशीन की कंडीशन क्या है, पकड़िए सर, अपना मोबाइल पकड़िए। और अब माइक हम आपको दे रहे हैं, अब आपसे बात करेंगे। ये हमारे पास आए हैं वीडियो एडिटिंग का डेटा लेने के लिए। और डेटा इंस्टॉल करने के बाद सेटअप वोटअप सारा मैंने चला उला दिया, सारा कुछ कंप्लीट कर दिया। और जब हमने डायरेक्ट टाइमलाइन प्ले की, मशीन के क्या कंडीशन है सर? ये रुक कर चल रही थी। अब बताइए। और मैंने एक नहीं, इतने सारे वीडियो यूट्यूब पे डाले हैं, एक नहीं हजारों की संख्या में कस्टमर मेरे पास आए हैं। और आपने भी 1-2 इंटरव्यू देखा होगा। जी। मेरे किसी वीडियो में आपने सुना है कि मशीन आपकी फंस रही है या हैंग कर रही है? आपने मिली है ना प्रॉब्लम? 50,000 रुपए की मशीन है बगैर हार्ड ड्राइव की, 51,300। अब बताइए, मशीन में बफरिंग है। मशीन की कंडीशन आप सामने देख पा रहे होंगे, मदरबोर्ड और जो भी सामान लगा हुआ है। अभी इसमें SSD जो लगी हुई है, SSD थोड़ा सा नीचे करके दिखाइए, SATA SSD लगी है। M.2 NVMe SSD नहीं है, SATA SSD है, वो भी ग्रीन वाली लगी है। अब बताइए, ये जो ग्राफिक कार्ड इन्होंने लगा रखा है 1650, इसकी प्राइस उन्होंने लगाई है 16,500 रुपए, सही है ना सर? जी। जबकि ये मेरे ख्याल से लगभग 14,000 रुपए के आसपास मिल जाएगा मेरे पास से आपको। 14,000 के आसपास, ज्यादा रुपए। 2500 रुपए इसमें एक्स्ट्रा लिया हुआ है। और ये प्रोसेसर आउट ऑफ डेट है भाई साहब, ये मदरबोर्ड आउट ऑफ डेट है, इसको कोई नहीं पूछ रहा। 25,000 रुपए में मार्केट में कोई उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो महान है वो दुकानदार भाई साहब जिन्होंने कायदे से डाका डाला हुआ है। भैया इससे बढ़िया तो इनको चाकू दिखाकर यहीं पे और पूरा पैसा ले लिए होते। तो क्या मतलब ठगी मचा रखे हैं मार्केट में। अच्छा, उन दुकानदार के पास आप गए तो उनको कोई नॉलेज था ना? दूसरे किसी से पूछा, फिर जो बोला वैसे लिख के हमको दे दिया, इतना पड़ेगा ये चीज है, तो हम पैसा दिए, तुम मंगा के कस। तो जिनसे पूछा वो भी नेक्स्ट लेवल के दुकानदार थे। पता नहीं सामने नतीजा दिख रहा है। जिनसे उन्होंने पूछा, जिनसे उन्होंने राय लिया अपना गुरु समझ करके, वो भी भाई साहब इनसे बड़ा डकैत है। अरे महान भाव, अगर आपको बताना ही था तो 12th जनरेशन दिलवा देते जी, 13th जनरेशन दिलवा देते। अरे भैया 51,000 बंदे ने लगा दिया, 9,000 और लग जाती, मेरे टाइप का मशीन बन गया होता। बगैर जीपीयू का मशीन बन जाएगा भाई साहब, 1 नंबर परफॉर्मेंस मिलेगी। अब सुनिए कायदे की बात, मेरे वीडियो में कई सारे ऐसे लोग हैं जो आकर के बार बार कमेंट मैंने देखा करते हैं। एक भाई साहब है, उनका मैं नाम तो मुझे याद नहीं है, मैं क्या उनका नाम याद रखूं? याद रखने के लायक आदमी होता तो याद रखता है। जी। समझ रहे हैं ना? याद रखने के लायक जब आदमी रहता है तो याद रखता है। वो भाई साहब हमेशा मेरे वीडियो में आके कमेंट करते हैं, मेरे वीडियो के नीचे मशीन के ऊपर। एक मशीन पे इन्होंने 15,000 कमा लिया, एक मशीन पे इन्होंने 20,000 कमा लिया, एक मशीन पे इन्होंने 12,000 कमा लिया। अब दिख रहा नतीजा, जो सामने बिल बना के दे रहा है सब। देख रहे 51,300 रुपए का। अब नहीं कमेंट करेंगे वीडियो में, बोलने से पहले सोच लिया करिए, ठीक है। और मैं क्या बताऊं, मैं तो अब ऑन वीडियो बात कर रहा हूं, चैनल पे बात कर रहा हूं। नहीं तो ऐसा नहीं कि आप ही को सिर्फ बोलना आता है। हम जब बोलना शुरू करेंगे ना तो भाग जाएंगे आप। और ऐसा नहीं है कि बस खाली पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, हम आप जैसे लोगों से कायदे से निपटना भी जानते हैं। और ऐसा नहीं कि हम बहुत शरीफ समझ रहे होंगे आप, कि नहीं हम कुछ भी बोल करके निकल जाएंगे, कुछ भी कमेंट करके निकल जाएंगे तो सर जी बहुत शरीफ हैं, सुन करके रह जाएंगे। मम्मी ने दूध पिला रखा है ना, तो कॉल कर लियो मेरे नंबर पे एक बार, अब बता देना कि मैं वही बंदा बोल रहा हूं सर, जो मैं आपके वीडियो में कमेंट करता हूं। फिर मैं बताऊंगा कि मैं क्या चीज हूं। जब होगा तो एक बार नंबर पे कॉल करके दिखा दियो। और कुछ भी बोलने से पहले सोच लिया करिए। हम जितना ईमानदारी से काम करते हैं और जो पार्ट्स हम लगा करके देते हैं ना,
अभी आप लोग को सोचना पड़ेगा वैसे पार्ट्स लेने के लिए। और बहुत कुछ क्लियर कर दिया हूं मैं यूट्यूब पे आकर के कि किस टाइप का आपको मदरबोर्ड i5 में होना चाहिए, किस टाइप का मदरबोर्ड आपका i7 पे होना चाहिए। i7 और 12 जनरेशन का तो लाख रुपए का आसपास बता रहा था। और जबकि हमारे पास 91,700 रुपए में मशीन बन जाती है 32 GB रैम के साथ। पार्ट्स मैंने आपको दिखाए जो मैं लगाता हूँ, मतलब आपको वो क्या नाम है कैबिनेट दिखा दिया हूँ अभी निकाल करके। कैबिनेट से ही आप अंदाजा लगा लिए होंगे। सप्लाई वजन पूरा के साथ उसका वजन लग रहा है पूरी मशीन की वजन लगभग कैबिनेट की वजन है, आप समझ लीजिए। और ये साइड में ये भैया जी को दे रखा हुआ है, ये प्लास्टिक है भाई साहब का, ठीक है, ये प्लास्टिक है। हम जो देते हैं वो पूरा कंप्लीट ग्लास होता है। कैबिनेट में कोई फिनिशिंग नहीं है, बिल्कुल हल्की क्वालिटी का सामान वगैरह लगा हुआ है। बाद बाकी आगे से पूरा बंद है। तो हीटिंग की प्रॉब्लम इस मशीन में देखने को मिलेगी। हीटिंग क्या करेगी भैया, नॉर्मल मशीन है, ये भाग ही नहीं रही है तो हीटिंग क्या करेगी। एक गाना लगाया हूँ रेंडर निकालने के लिए, मात्र 4 मिनट के आसपास का गाना था, 6 मिनट रेंडर में लिया है। मेरे मशीन 1 घंटे का रेंडर 10 मिनट में निकलता है। तो अब वो शख्स कहाँ है भाई साहब जो बैठ करके बड़ी कमेंट करते हैं, उनको लगता है कोई काम उम नहीं है उनको अपने घर पे, एक खाली बैठे हैं शायद। कोई कह रहे यार मैं क्या बताऊं यार, बड़ा कुछ कहना है, मैं बड़ा सोचना पड़ रहा है क्योंकि चैनल पे हूं। अगर जितना मेरे ऊपर तुम कमेंट करने पे समय बर्बाद कर रहे हो ना मेरे भाई, अपने स्किल पे फोकस कर लो तो लगभग हो सके कि मेरे बराबर पहुंच जाओ या थोड़ा सा ही पीछे रहोगे, क्योंकि आगे तो नहीं निकल पाओगे। ये मैं बता दूं, लिख के दे दूं स्टैंप पे, आगे नहीं निकल पाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारी सोच गंदी है यार, और अच्छे सोच वाले ही लोग आगे निकल पाते हैं। जी जी। मेरी बात अगर बुरी लग रही है तो आप लोग बताइएगा। आपके साथ 2 भाई और भी आए, आइए सर आप लोग भी थोड़ा एक बार कैमरे पे आइए। आइए आइए, कोई घबराने वाली बात नहीं है, सभी घर जैसा एकदम माहौल है यहाँ पे। आइए, ये भाई हैं जो साथ में आए हैं लोग। और मेरी बात अगर गलत लगे तो आप लोग कमेंट करके बोल सकते हैं कि नहीं सर जी आप गलत बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कमेंट करने से पहले सोच लिया करिए। ये बहुत तकलीफ लगी है मुझे उस शख्स पे, ठीक है ना। तो ये बहुत गंदी बात है। और अगर मम्मी ने दूध पिला रखा है ना और बहुत अपने आप को फत्ते का समझ रहे हो कि नहीं मैं बहुत बड़ा फत्ते खा हूं, तो फोन लगा ले मेरे नंबर पे, तो मैं तुझे बताऊं कि मैं क्या चीज हूं। और तू बता दे कि हाँ इस मशीन पे तूने 10,000 रुपए कमाया है, और तू साबित करके दिखा दे बेटा, तो मैं मान जाऊं फिर। और इस दुकानदार को अब क्या कहना चाहोगे? अब तो तुम्हारी जुबान ही नहीं खुलेगी इस मशीन के ऊपर। जमे तो कमेंट कर ले इस पे, बता दे कि हाँ इस कितने का डाका डाल रखा है दुकानदार ने इस बाइक के ऊपर। 25,000 से 30,000 रुपए इस मशीन की कीमत लगेंगे, 51,300 रुपए इस गरीब आदमी के। सर जी पैसा डाका डाल के लाए थे, चोरी करके लाए थे कि कमा के लाए थे? बहुत कमा के लाए थे ना। मेहनत करता है दुकान। इनको देख कर लग रहा है ये अरबपति हैं लोग, ये अरबपति लग रहे हैं आपको देख करके। 1-1 रुपया जुटा करके किस तरीके से बेचारे उस दुकानदार के पास जा करके, और इनको तो नॉलेज है नहीं भाई। इनको नॉलेज रहता तो ये ठगे नहीं गए, तो ये तो क्लियर है जी। थोड़ा बहुत नॉलेज था, उतना आदमी पूछा उस हिसाब से। अगर नॉलेज होता तो 2023 के लास्ट में 10th जनरेशन मशीन बना करके उनको सामने वाला इनको दे दिया और ये लेकर के चले आए। इनको तो नॉलेज है नहीं, लेकिन सामने वाला कितना नॉलेजेबल बंदा है ये समझिए पहले बात को, ठीक है ना। तो अब कई सारी चीजें हैं यहाँ बताने और कहने के लिए। और उन दुकानदार को भी 121 तोपों की सलामी है भाई साहब। लगातार आप लगे रहिए, एकदम ऐसे ही डाका डालते रहिए, करते रहिए, और बहुत जल्दी आप अरबपति बन जाएंगे। करोड़पति तो आप हो ही चुके होंगे, सही है ना जी। इसमें तो कोई संदेह नहीं है। करोड़पति तो हो ही चुके होंगे भाई। एक मशीन पे 25,000 का डाका डाल रहे हैं तो करोड़पति तो आप हो ही चुके होंगे। बस लगे रहिए, जल्दी अरबपति बन जाएंगे। लेकिन मुझे अरबपति नहीं बनना है भाई, मुझे अरबपति बनने की शौक नहीं है। मेरा घर चल जाए, मेरी रोजी रोटी चल जाए, मेरा पेट भर जाए ईमानदारी के दाने से, और मैं काम करता हूँ पूरे ईमानदारी से। आपने यहाँ आने से पहले 2-4 वीडियो जरूर देखा होगा। जी 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 देखें। क्या लगा आपको? ना बहुत अच्छा लगा, सब चीज बताया। साफ सुथरा काम है। एक एक चीज दिखा करके काम करता हूँ। जिसका भी पीसी बनता है पूरा ऑन कैमरा काम करते हैं, सारा सीट सामने काटते हैं। और जिनका मशीन जाएगा पूरा एक एक चीज, यहाँ तक कि उनका एड्रेस, पेमेंट का स्क्रीनशॉट, उनका फोटो, उनका मोबाइल नंबर, सब कुछ दिखाते हैं। जी जी देखे है ना। कोई चोर रहेगा तो इस तरीके से काम करेगा? जिसको चुराना रहेगा उतना थोड़ा दिखाएगा। बताइए, डाका डालना भैया बिल बना करके दे रहा है डकैती का। गजब। अरे मतलब शर्म होना चाहिए कि अगर उसने कहीं बिल चेक करवा दिया तो क्या भाव का पड़ेगा। और बात रही डेट की, अब आप ये सोच रहे हैं नहीं हो सके 4-5 साल पहले ये पीसी बनी, और एक बार डेट दिखाइए सर, किस डेट का बिल कटा हुआ है? 13 जुलाई का है। आ जाइए नजदीक, दिखाते हैं आपको बिल। दिखाइए सर, बिल दिखाइए। ये देखिए, 13 जुलाई देख रहे हैं 13 जुलाई, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा। 13 जुलाई का ये बिल बना हुआ है, और ये पार्ट्स के हैं। ये पूरा देख लीजिए। ये रेट आपको देखना होगा ना, रेट भी देख लीजिए। लीजिए, ये कर दिया मैंने, ये पूरा जूम करके वीडियो पूछ कर लीजिए और पूरा रेट मिला लीजिए। दुकानदार वगैरह का नाम भी है। मुंह में क्यों ब्लर करूं यार? तुम्हें शर्म आ रही है तो तुम अपना काम सही करो, सही है ना। हम क्यों तुम्हारा जाए ब्लर करने के लिए कि फला दुकानदार है और ये है। चोरी बंद कर दो, ईमानदारी से काम करो। ईमानदारी से पेट नहीं भर रहे क्या तुम्हारे? हाँ यार, दिन भर में एक पीसी बिल्ड करो, कोई दिक्कत नहीं। सामने वाले से अपना सर्विस चार्ज लो। भैया हम 2,000 रुपया लेंगे, हम तो लेते हैं सर्विस चार्ज।
जितने भी पीसी बिल्ड कराने वाले हैं, कोई भी बोलते मैंने सर्विस चार्ज ना लिया हो, मैं सर्विस चार्ज देता हूँ डंके के चोट पे, क्योंकि मैं सामान में चोरी नहीं करता। जो है जो साफ कहिए लीजिए, क्या दिक्कत है, सामने से सामान एक नंबर लगा करके देंगे, सामान घटिया उठा कर पटक दे मशीन हमारे पास, और 60,000 के 1,20,000 रुपए वापस करने के लिए तैयार है। सामान में 1 रुपया नहीं कमाते हैं, और सर्विस चार्ज बोल करके लेंगे, भैया मशीन बनाए पैसा लेंगे। और मशीन किस तरीके से बना करके देते हैं ये भी आप लोगों ने देखा होगा। फिनिशिंग के मामले में पूरी मेहनत करते हैं भैया, हराम के रुपए नहीं खाते। और कमेंट करने वाले आज के बाद जो नेगेटिव कमेंट करते, एक ही शख्स है, वो नाम मुझे याद है, मैं बता नहीं रहा हूं। अगली बार अगर उसने कमेंट किया या बेमतलब की बातें करी तो उसके नाम भी खोलूंगा। और फिर मैं बोल रहा हूं तीसरी बार, मम्मी ने दूध पिलाया ना तुझे तो फोन कर ले मेरे नंबर पे, तू देखो कितने तेरे सीने में बाल हैं, चूतिया कहीं के गधे, तमीज नाम की चीज। अरे यार मतलब क्या बताए, बहुत अच्छा निकल रहा है मेरे मुंह से। अब ऑन कैमरा कहने से थोड़ा सा कतरा रहा हूं मैं। थोड़ा अपने काम पे फोकस कर ले मेरे चाचा, काम पे फोकस कर ले तो आगे निकल जाएगा तू। हो सके मेरे से आगे निकल जाएगा, गधे कहीं के, मूर्ख। और कोई दुकानदार होगा, वो कोई दुकानदार होगा, मैं पूरे दावा से कह रहा हूं, तू दुकानदार है साले, तू दुकानदार है और तू चोर है, और तेरी चोरी बंद हो गई मेरे वीडियो के वजह से, तभी तेरे पिछवाड़े में आग लगी हुई है। ईमानदार को क्या तकलीफ है? आज तक तो किसी ने नहीं कमेंट किया, आज तक किसी ने नहीं मेरे वीडियो में कहा कि हाँ नहीं आदमी करेगा तब तक चोर है तू, और तू ही कमेंट करता है और तेरे बिजनेस बंद हो रहा है। तो तू, तेरा रास्ता यही है बस कि तू सही रास्ते पे आ जा और ईमानदारी से काम कर जैसे मैं करता हूं, तो तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुझे प्रॉब्लम इसलिए कि साले तू चोर है, और तुझे तेरी परेशानी है मेरी वजह से, क्योंकि मैं ईमानदारी से काम करता हूं, तेरे बिजनेस डाउन हो रहा है, तो ईमानदारी पे आ जा ना। अब जैसे ये इन्होंने पीसी बनाई है जी, अब मेरा जैसे काम है इनके, अब इनको आप यहाँ पे आ गए हैं, काम देख लिए जी जी, अब इनको पीसी बनाना चाहिए, इनको पीसी बनाना, कोई जाएगा थोड़े इनके ना पास? किसी को नहीं जाएगा ना, हम खुदे नहीं भेजेंगे। तो अब हमारी प्रॉब्लम है कि उनकी प्रॉब्लम है? आप बताइए, काम किसकी गड़बड़ है? हमारी गड़बड़ है। हम बढ़िया काम कर तो हम प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अबे तुम आ जाओ सही रास्ते पे यार। जब कोई सही सामान देगा तो दूसरे जगह आदमी कहा जाएगा, आकर के वीडियो में कमेंट करने लगेंगे, 12,000 कमा लिए, 20,000 कमा लिए, हलवा है 20,000 कमा लोगे एक पीसी में 20,000, पूरा मार्केट आउट है, एक एक चीज का रेट आउट है। आलू प्याज भिंडी तरकारी बेचने वाले आईटी सेक्टर से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। इस वीडियो को आईटी सेक्टर वाले लोग भी देख रहे होंगे। ये पोजीशन है मार्केट की। एक हार्ड ड्राइव बेच करके 50 रुपया नहीं आदमी कमा पाएगा। ये मार्केट की स्थिति है भाई साहब। और हार्ड ड्राइव कितनी आती है इस समय? इस समय हार्ड ड्राइव का रेट मार्केट में दिल्ली का 4700 रुपए हो रखा है। रेट में दिखाया हूं आपको, और मैं खरीद करके लाया हूं जहां से मैं उठाता था माल, 4200 रुपए में मैं हार्ड ड्राइव देता था। और आज की डेट में बता चुका हूं आपको, 13 तारीख है आज, 8वां महीना 2023। आज का रेट देख लियो आप, 4200 रुपए में मैं देता था, अभी बढ़ा है 250 रुपए, और उतना ही लिया हूं भाई। सही है ना? बिल दिखाया हूं ना, जीएसटी बिल था कि नहीं था? कब का बिल कटा हुआ बिल देख लीजिए फिर आप। हमारे पास कोई फराड वाला काम नहीं है भैया। उधर ही रहो, बिल का वो एड्रेस मत दिखाओ, क्योंकि बहुत इसमें अजीब लोग हैं। 12 अगस्त का 12 अगस्त का बिल कटा हुआ है ना। ये रेट निकाल लीजिए, 17,900 रुपए का 4 हार्ड ड्राइव मिला है, लेके आया हूँ, और आपने डिवाइड करके देखा हुआ कितना आया है, देखे है ना। और दिल्ली का भी रेट मैं दिखाया हूँ, दोनों दिखाया सर। कर लो ईमानदारी से काम, बिल दिखा करके भी पता लग जाएगा क्या रेट का खरीद रहे हो, क्या रेट का बेच रहे हो। दम चाहिए ईमानदारी से काम करने के लिए। बिल बना करके दुकानदार रखते जानते कैसे? अभी ये भी बोलूंगा तो कई सारे दुकानदार चिड़ेंगे। एक अलग से आदमी रखे हैं अकाउंटेंट, वो एक तो फर्जी बिल बना करके रखेंगे दिखाने के लिए। जैसे मान लीजिए किसी को कोई मोबाइल लेने आप चले गए सैमसंग का, तो आप बताएंगे भैया मार्केट में तो इसका दाम 19,000 है, बोलेंगे 20,500 रुपए का सर बिल दिखा दे रहा हूँ। देखे है ना, वो अपना बना करके जीएसटी बिल भी गलत काट कर देता है। तब एक आदमी से सीवी प्लस का रहती लिए पूरा सेटअप, तो वो हमको बिल काट के दिया जीएसटी का, रिटर्न जब चेक कराया तो रिटर्न भरा था नहीं था ना। तो बताइए हमको बिल काट के दे दिया जीएसटी वाला। तो यही चीज है ना, काटने से नहीं होगा। उसको दीजिए रेफरेंस दीजिए उसको। अगर मान लीजिए उन्होंने 1 लाख का सामान लिया तो 18,000 रुपये जीएसटी हुआ ना, तो 18,000 का उनको क्लियरेंस दीजिए। वही ना, वही लेगा अगला कराए जो हमारा फाइल करता है उसे चेक करा तो बोलकर ना कोई अप्लाई नहीं किया हुआ है। बताइए, तो ये सारी चीजें हैं। अब क्या मैं बताऊं, मोतिहारी का नाम सुधा दुकानदार है, प्रचलित है। एक होता है छोटा मोटा, वो भी नहीं है। बात देखिए बड़े और छोटे से नहीं है, बात है पूरी ईमानदारी काम करने का ढंग जी, बढ़िया से काम ईमानदारी की। और आज हम यहाँ पहुंचे हैं तो अपनी ईमानदारी के दम से। और मेरी आवाज बड़ी तेज निकलती है क्योंकि मैं चोर नहीं हूँ जी, और चोर ही धीरे बोलता है। म्यू में कौन बतियाता है? जो चोर होता है।
आपका पसंद नहीं आया तो उतना दूर से हम लोग आते हैं यहाँ पे। ईमानदार कभी धीरे बतियाया है? चोरी करने बैठे हैं, कमेंट कर देगा 20,000 कमा रहे एक पीसी पे। करो ना साबित आकर के। एड्रेस तो सारे वीडियो में दिखाता हूँ, आ जाओ यहाँ पे ऑन कैमरा और बोलो खड़ा होकर के कि ये पीसी बिल्ड कर 20,000 रुपए यहाँ आपने कमाया है। साबित करो ना जी। गधे कहीं के। अरे यार ईमानदारी से काम कर ले मेरे भाई, ईमानदारी से काम कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और आना ही पड़ेगा ईमानदारी से, क्योंकि अभी मैं आया हूँ यूट्यूब पे, अभी और काम ये बढ़ेगा। अभी बहुत सारे लोग आ सकते हैं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग आ सकते हैं ईमानदारी से काम करने वाले। तो तुम्हारी रोजी रोटी अब चलेगी नहीं। और तुम सोचते हो कि ये फर्जी ईमेल आईडी बना लिया हमने, फर्जी अकाउंट बना लिया, जाकर के कमेंट कर दिए वहां पे और कमेंट करके हम भाग गए तो हमें पता नहीं। अरे यार मैं क्या कहूँ, जितनी तुम्हारी उम्र है ना उससे ज्यादा दिन से मैं पढ़ाई किया हूँ। जितनी तुम्हारी उम्र है उससे ज्यादा दिन मैं बैठ करके पढ़ा हूँ। तुम्हारे जुम्मे भी 25 साल की उम्र होगी और 25 साल मैंने पढ़ने में गुजार दिए इस लाइन में। तुम्हारे से चेले छोड़ रखे मैंने पता नहीं कितने सिखा करके। अब मैं क्या छोटी मुंह बड़ी बात करूं यार, ठीक है ना। बल बुद्धि विद्या और विवेक का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, मैं हमेशा कहता हूं वीडियो में। तो ज्यादा डंडा ना करो, ठीक है ना। और बस चुपचाप अपना काम करो ईमानदारी से। और तुम्हें लग रहा है ना कि बड़ा तुम ईमानदार और मैं बहुत बड़ा चोर बैठा हूं, तो एड्रेस मेरे सारे वीडियो में नीचे रहते हैं और जितने पार्सल निकलते हैं सब में है। भाड़ा मैं दे दूंगा यार, चला आ जा ऑफिस पे, पहुंच जा, आके यहाँ बता दे, साबित कर दे, दिखा दे कि ये रेट है मार्केट का और ये इतना कमा रहे हैं, देखूं मैं। और ये मशीन है सामने, देख लीजिए 51,300 रुपए का मशीन है विदाउट हार्ड ड्राइव। जा दुकानदार को उखाड़ लीजिए जो उखाड़ना है, सही है ना। गधे कहीं के लोग एक से एक पड़े महारत। चलिए छोड़िए इन सब बातों को, वो एक ही आदमी है, बाकी दूसरा कोई नहीं है। बाकी लोग अपने दिल पे ना लीजिएगा, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ये वीडियो सिर्फ एक आदमी, जो भी मैं बोला हूँ सिर्फ एक शख्स के लिए है। बाकी सभी लोगों का सभी लोगों का अभिनंदन है मेरे चैनल पे, बस उससे एक शख्स को छोड़ करके। और ये तकलीफ काफी दिनों से थी, बहुत कमेंट करता था। कमेंट का तो मास्टर है भाई साहब वो। अरे उतना टाइम देते काम करने पे तो राजा हो गया होता। कुछ का और काम अपना स्किल बढ़ा लेता। हाँ उसको प्रॉब्लम ये है भैया कि वो 3rd क्लास माल बेच रहा है, या जैसे ये आपके साथ 10 जनरेशन पकड़ा दिया, वही सिस्टम होगा उनका। अब क्योंकि मैं सारा खोल करके बताता हूँ, उनसे सवाल करते होंगे कस्टमर, तो उनके आग लगते होंगे मुझे भैया ऐसे मिल रहा है वैसे मिल रहा है। बस तो आना पड़ेगा भैया सही रास्ते पे। अब चोरी चकारी नहीं चलेगी, ऑनलाइन का काम हो गया सारा, ठीक है। अब क्या बताऊं, छोड़िए उस विषय पे बात करना। फिलहाल भैया जी के विषय में थोड़ा सा और कुछ हम कहना चाहेंगे। और क्योंकि तकलीफ थी तो मैं बोला हूँ, तकलीफ जिसको भी रहेगी वो बोलेगा। आपको भी तकलीफ रहेगी तो आप बोलेंगे भाई साहब जी, क्योंकि सब सही काम करेंगे और उसके बाद जब कोई टिप्पणी टिप्पणी करता है तो वही तकलीफ तो होती है। चलिए छोड़िए। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये वायरिंग वगैरह काफी डिस्टर्ब है। समय है हमारे पास, संडे है, भाई साहब भी बड़ी उम्मीद लेकर के हमारे पास आए हैं। तो बहुत कुछ तो मैं नहीं कर पाऊंगा इस मशीन में, क्योंकि सामान जो लग चुके हैं वो तो लग ही चुके हैं। लेकिन कोशिश करते हैं थोड़ी सी वायरिंग और बेहतर करने की, और थोड़ा सा सॉलिड करके इस मशीन को और बेहतर वायरिंग करके, जो झब्बा कब्बा लगा हुआ है, एक बार पुनः फिर वापस आते हैं और 2 मिनट और आपसे हम बात करते हैं। कुछ देर मेहनत करने के बाद पुनः मैं दोबारा फिर उपस्थित हूँ इसी पीसी को लेकर के, जिस पीसी के ऊपर अभी थोड़ी देर पहले मैं चर्चा कर रहा था। फाइनल इस पीसी की लुक इस तरीके से हो गई है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे पूरा मकड़े का जाल बना हुआ था। ये फाइनल कंडीशन है पीसी की। एक फैन मैंने अलग से लगाया हुआ है ये वाला, बाकी यहाँ का फैन उठा करके मैंने ऊपर कर दी, क्योंकि ये दोनों एक क्रास का है तो एक सामने हो गया, अच्छा हो गया। एक फैन मैंने यहाँ लगा दिया इसलिए क्योंकि जगह खाली हो रही थी। और वायरिंग आप देख लीजिए, तबीयत मस्त हो जाएगी भाई साहब। जो मकड़े का जाल बना हुआ था, जो दुकानदार ये बोल रहे थे कि इस कैबिनेट में आपका पीछे से वायर नहीं जाएगा, ये वही कैबिनेट है, सारे वही पार्ट थे, सारे के सारे वायर हमने पीछे से कर दिए, पूरी कंप्लीट हमने इसको टाई कर दिया। और जो पूरा मकड़े का जाल बना हुआ था, ये फाइनल कंप्लीट वायरिंग के बाद देख रहे कंडीशन, मशीन बिल्कुल चमाचम। अब वायरिंग किधर गई, वायर की कंडीशन क्या है, तो हम आपको दिखा देंगे। जरा ये एक बार कैमरा लेकर के, ये फाइनल वायरिंग आप देख पा रहे होंगे, सारे जगह हमने वाई करके टाई मार दिए हुए हैं। और टाई करने के बाद सारे वायर जो है हमने अंदर डाल दिए हुए हैं। लेकिन अफसोस कि इस पीसी में इतना घटिया पार्ट यूज किया गया है, इतना लूट मचाया गया है इस पीसी को लेकर के, ये बहुत तकलीफ की बात है। अगर ये भाई साहब समय रहते मेरे यूट्यूब चैनल को देख लिए होते या मेरे एक भी वीडियो को देख लिए होते, तो जो आज इनका नुकसान हुआ है, ये नुकसान होने से बच गया होता। एक बार फिर भाई साहब को बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मेरे द्वारा दी गई सर्विस से ये संतुष्ट हो पाए हैं या फिर नहीं हो पाए हैं। आइए सर एक बार। और भैया जी जी सर, आपकी पीसी
पे हमने जो काम किया, ये वायरिंग वगैरह काटना पीटना सब इधर उधर करना, जी लगभग कितना टाइम लगा होगा अनुमानतः आपके हिसाब से? हमको तो 1-1.5 घंटा लग रहा है। लगा है ना 1-1.5 घंटा। 1-1.5 घंटा के मेहनत के बाद ये नतीजा आ पाया है। क्योंकि आप भी जानते हैं भाई साहब कि हड़बड़ी में काम कभी भी फिनिशिंग नहीं आएगा। नहीं। फिनिशिंग काम में चाहिए, बेहतर काम चाहिए, सुंदर काम चाहिए, तो टाइम तो देना पड़ेगा भाई, और टाइम हमने दिया है और ये रिजल्ट है जो कि आपके सामने है। एक बार फिर हम आपको दिखा दें, पूरी की पूरी पीसी बिल्कुल चमाचम, मुझे खुद अच्छा लग रहा है देख करके। और हर जगह टाई है भाई साहब, हर जगह टाई है, एकदम एक भी हिलने वाला नहीं है। मशीन की परफॉर्मेंस भी बेहतर हो चुकी है पहले से। वायरिंग कर दिया है, रैम की जगह गलत थी वो हमने चेंज किया है, कुछ और 1-2 सेटिंग थी अभी करना बाकी है वो कर देंगे, और अभी जो हमने कर रखा है वो कंडीशन पे है। भैया जी यहाँ पे आने के बाद जो अभी आपको सर्विस मिली है मेरे पास से, जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप? बताना चाहेंगे दिल में क्या निकल रहा है? बहुत कुछ निकल रहा है। देखिए नॉर्मल सी बात है, सिर्फ वायर में सर 1 से 1.5 घंटा टाइम देते हैं। आप समझ सकते हैं जब आप इनसे पीसी बिल्ड कराएंगे तो कितना परफेक्ट तरीके से आपको बना कर देंगे। तो हम तो बहुत संतुष्ट हैं, हम जिससे लिए तो उसे तो छोड़िए। हाँ। लेकिन सर जो भी काम किए हैं, जो भी बताया, हमको बहुत अच्छा लगा। आगे से अगर हमसे कोई सजेशन लेगा कि भाई कुछ लेना है पीसी वगैरह में, तो हम तो भैया आँख मूंद के इनके पास कॉल कर देंगे, या फिर उनको भेजना होगा तो यहाँ पे भेज देंगे। मेरे पास देखिए पार्ट्स की पूरी गारंटी है, जो भी चीज मिलेंगे सारे ब्रांडेड मिलेंगे, और मैं पीसी में 1 भी रुपया कमाता नहीं। सर्विस चार्ज मैं बोल करके अलग से लेता हूँ। जितने लोगों के पीसी बिल्ड किए हैं सबसे लिया हूँ, उनमें से कुछ लोग वीडियो देख भी रहे होंगे, और जिनके बिल्ड होंगे उनके अलग से मैं लेता हूँ। क्यों? क्योंकि भैया मैं करता हूँ काम, मैं हराम के पैसे नहीं खाता। ऐसा नहीं कि पीसी बनाए 50,000 का पैसा ले लिए 60,000, पीसी बनाए 40,000 का पैसा ले लिए 50,000, तो वो वाला सिस्टम है नहीं। 2,000 रुपया भैया हम सर्विस चार्ज बोल करके लेते हैं सामने, और काम देख लीजिए आप। और पार्ट्स जो हम लगाते हैं वो भी आपने देखा होगा, मैंने पार्ट्स आपको दिखाया, रैम निकाल के दिखाया हूँ, मदरबोर्ड इनको दिखाया हूँ, प्रोसेसर पूरा सेट ही इनको दिखाया हूँ। देखे है ना? जी सर, ईमानदारी से काम करते हैं, और भैया जो हमारा सर्विस चार्ज है वो बोल करके लेते हैं, और एक दिन में आराम से 7-8 पीसी बिल्ड करते हैं, तो भैया हमारा हो जाता है 12-14 हज़ार का पर डे का। चोरी करने की क्या जरूरत है भाई? 2-2 हज़ार रुपये सर्विस चार्ज मिलता है, 8-10 पीसी रोज बनाते तो वैसे ही मेरा हो गया 12-14 हज़ार रुपए। तो हमको किसी का गला काटने का क्या जरूरत है? सही है ना? जी। और मेरे वीडियो पे जो लोग कमेंट करते, जो भी मैं पहले बता रहा था कि सर जी 8,000 रुपये एक पीसी पे कमा लिए, सर जी 20,000 रुपया कमा लिए, सर जी 15,000 रुपया कमा लिए, मुझे नहीं जरूरत है भाई साहब डाका डालने की। मेरे ईमानदारी से झोली भर जाते हैं उसकी कृपा से, और क्योंकि बंदा इधर टैलेंटेड है, इधर तलबे चाट करके नहीं आगे आया, मैंने मेहनत किया है। जितनी आपकी उम्र हो गई ना, जो आप कमेंट कर रहे हैं, मैं आपकी स्पेशली आपकी बात कर रहा हूं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा। जितनी आपकी उम्र हुई है ना, उससे ज्यादा दिन से मैं बैठ के किताबें पढ़ रहा हूं। इधर जो चेहरे पे चोकटा हो रहा है ना, झुर्रियां, ये पढ़ने से हुआ है, ये गलाने से हुआ है। ये बाल जो देख रहे हो ना सफेद, ये मुछिया उछिया सफेद हो रही है, ये मेहनत का नतीजा है। ये पढ़ाई करी है मैंने, ये चश्मा ये फैशन में नहीं लगाया हूं। पावर देखिए कितना इसका, बता रहा है ना, ये पढ़ाई का देन है, ये टाइम देने का देन है। कमेंट करना बहुत आसान है, किसी के ऊपर जाकर टट्टी कर देंगे। करिए ना उतना काम, पहुंचिए उस लेवल तक, तो पता लग जाएगा आपको। सही है ना? जी। एक आदमी पढ़ लिख करके डॉक्टर बना है, और गंजा हो जाता है पढ़ते पढ़ते। देखे ना डॉक्टर लोगों को, डॉक्टर भाई साहब ज्यादातर आपको लगेगा कि बस किनारे बाल है, यहाँ का बाल झड़ जाता है जवानी में। 25 साल की उम्र में बाल साफ, मेहनत जब पढ़ेगा दिमाग लगाएगा तो उसके जगह बाल साफ। जितने भी लोग पहुंचे हुए लोग हैं, वकील साहब लोगों को आप अक्सर देखेंगे, वकील में जिसका बाल है वो क्या है, उसके यहाँ जाके प्रैक्टिस कर रहा है, उसी के बाल है। जो सीनियर वकील है ना, बाल साफ। क्यों भैया? पढ़ते पढ़ते, चिंता से लोड लेते लेते, और कमेंट करने वाला क्या हुआ, आएगा और टट्टी करके चला गया उसके चैनल पे, हग दिया। देखिए आज बड़ा मतलब मत्था आज खराब है, तभी बोल रहा हूं, मैं इस तरीके से बात नहीं करता हूं कभी। तो बहुत दम है ना यार, बहुत चुल मचा हुआ है, तो चला है ना तू मेरे पास भाई, मैं देखूं तेरे अंदर कितने पावर है। तो तू खड़ा हो जा काउंटर पे, और यहाँ बता दे कि हाँ भैया 20,000 रुपये आपने कमाए इस पीसी पे, ये रेट है, इस तरीके से आपने कमाया 20,000 रुपये। और चलिए ठीक है, 20,000 वो साबित कर दीजिए, और आप 20,000 कम में उसी पीसी को बना करके और सेम वही परफॉर्मेंस निकाल करके दिखा दीजिए। उसमें क्या दिक्कत है? 20,000 आप ही ले जाइए, काम बंद कर देंगे और आपके चेला रह जाएंगे। 10 साल आपके पास भी सीखेंगे, गुरुजी आ जाइए आप। और नहीं अगर निकाल सकते, नहीं दम है, तो टट्टी ना करिए आकर के यहाँ पे कमेंट में। और कमेंट करने का दम रखते तो फिर सामने आकर के सीना फुला करके फेस करिए मुझे, देखो कितने पावर है आपके। कमेंट कर देंगे आकर फट से,
टैलेंट होना चाहिए यार आदमी के अंदर, और उसको सीखना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, ऐसे नहीं आता। मम्मी रात में पैदा की, सुबह इंजीनियर नहीं बन जाएंगे। इंजीनियर बनने के लिए 25 साल 30 साल टाइम देना पड़ता है, सही है ना। खींचना पड़ता है जूता, जिसका शक्ल नहीं देखने के लायक है उसके पास जाकर के उसकी जीवजूरी करनी पड़ती है। किया है मैंने अपने जीवन में, काम को समझने के लिए, टेक्निक को समझने के लिए दिल्ली मुंबई कहाँ कहाँ धक्के नहीं खाए मैंने, दुकानों पे भाई साहब, मैं कभी बताया नहीं हूँ चैनल पे, दर दर ठोकरे खाए हैं। उसके घर का सब्जी लाया हूँ, उसके बच्चे स्कूल से मैंने लाए हैं, उसका सब्जी खरीद करके घर तक पहुंचाया हूँ, उसके बच्चे का डायपर खरीदा हूँ। ऐसे मिल जाएगा कामयाबी? कामयाबी हॉर्लिक्स के बोतल में रखा हुआ है, निकालेंगे, चम्मच में डालेंगे, पी लेंगे, कामयाब हो जाएंगे? बड़ी मेहनत करने पड़ते हैं, घर द्वार छोड़ करके दर दर का ठोकर खाना पड़ता है। जो दिल्ली मुंबई कमा रहे उनसे पूछिए क्या हाल है उनकी, सही है ना। और घर पे जब पैसा आता तो घर वालों को क्या पता चलता, तो बाबू गए हैं कमाने, वैसे आ रहा है 50,000 रुपये महीना। बाबू से पूछिए क्या हाल है वहां पे, बाबू के पिछवाड़े गर्म हो जाते हैं बैठे बैठे चलते चलते। जो भी जो गया दिल्ली मुंबई महाराष्ट्र, उनसे पूछिए कैसे मिलता है पैसा, खून चूस लेता है सामने वाला, सही है ना। एकदम कमेंट करना बहुत आसान है, अजीब अजीब लोग। चलिए छोड़िए, हटाइए उन सब बातों को। बाबू संतुष्ट है ना? एकदम। मेरे लायक और कोई इसमें ऐसा लग रहा हो कि नहीं सर जी थोड़ा और बेहतर कर सकते थे, नहीं किए हैं, तो आप कह सकते हैं मैं करने के लिए तैयार। ना जितना होना था बहुत कुछ अच्छा कर दिया। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे सावधान करना चाहेंगे हम, सावधान चोरों से करना चाहेंगे हम आपको, सावधान डकैतों से करना चाहेंगे जो इस तरीके का लूट मचा रहे हैं। आपका ईमानदारी का पैसा है, आप ईमानदार आदमी, बढ़िया आदमी, शानदार आदमी जो बेहतर काम करता है उनसे पीसी बिल्ड करवाइए। अब आप फिर कहेंगे सर जी अपना प्रमोशन, अरे यार मैं बुला ही नहीं रहा यार तुझे, हम किसी को बुलाए हैं आज तक? मत आइए हमारे पास, कहीं भी करवाइए, बढ़िया आदमी से करवाइए, ईमानदार आदमी से काम करवाइए, जिसको टैलेंट, जिसके अंदर टैलेंट है, जिसको पीसी बिल्ड का पूरा सिस्टम पता है। अब ये जहां बिल्ड करवाए वो खुद तीसरे से पूछ रहा है क्या लगा तू भाई, तो वो इतने महान प्राणी 2023 में 10th जनरेशन मशीन बनवा दिया। अरे भाई, अरे प्रभु, तो अच्छे आदमी के पास पहुंचिए जो विवेकशील आदमी हो। अब मेरे यहाँ कभी भी आपने ओल्ड जनरेशन मशीन देखा है? नहीं। 12th जनरेशन 13 जनरेशन उससे नीचे नहीं बनाता मैं। ये पैसा लगा रहा है अगला, सामने वाला, परफॉर्मेंस दिखनी चाहिए। कोर i5 मेरे मशीन बफरिंग दे ही नहीं सकते, इनके बफर कर रहे हैं भाई साहब के। अब मैं क्या कर सकता हूँ? पार्ट्स लगाएंगे तो पैसे बढ़ेंगे। जनरेशन 3 साल पीछे है, 3 जनरेशन पीछे है, 13 चल रही है, 13 चल रही है ना, 10 जनरेशन है, 3 जनरेशन पीछे। क्या कर सकते हैं बताइए? पैसे भी बहुत ज्यादा लगाना उचित नहीं है भाई, अभी तो तत्काल बना है ये मशीन। तो ये सारी चीजें हैं, सही आदमी से जुड़िए, सही आदमी से बनवाइए। मेरे से मशीन बनवाना है तो आपको मेरा नंबर हमेशा डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, आकर के लेके जा सकते हैं, घर बैठे भी मंगवा सकते हैं। सैकड़ों पीसी बना करके भेजी है। अरे भाई साहब, सैकड़ों क्या हजारों पीसी बना के, इतने वीडियो मेरे पास पड़े हैं जो टाइम ही नहीं अपलोड करने का। 2-4 दिन पे कभी टाइम मिल गया तो एक वीडियो डाल देते हैं। भाई काम भी तो करना है अपने को जी। तो ये चीज है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं संदेह, तो आप आ जाइए, आकर के बैठ के सामने बनवा करके लेके जाइए। सामने भी बिल्ड करते हैं, आपने देखा होगा, और नहीं तो घर बैठे आप मंगवाइए। और मात्र 60,000 रुपए में कोर i5 मशीन बना करके देंगे। 1 घंटे का रेंडर मात्र 10 मिनट में, बफरिंग बिल्कुल नहीं मिलेगी, 0 बफरिंग। 1 घंटे का रेंडर 10 मिनट में निकलेगी। और क्वालिटी सामान के आप देख ही रहे होंगे, सारे के सारे पार्ट्स ब्रांडेड रहेंगे। और मजे की बात सुनिए, इस कैबिनेट का रेट अभी देखा गया भाई साहब, 3500 रुपए का ये कैबिनेट है। सप्लाई 3500 रुपए का है भैया। ये कैबिनेट और ये दोनों मिला के 1200 रुपए में आ जाएंगे जेप्रोनिक्स के। आप चेक कर लीजिए इंटरनेट पे, अमेजन पे जाकर के देख लीजिए, मैं झूठ बोल रहा हूं तो। इस तरीके से लूटा गया है पैसा इसमें, तो क्या बताया जाए। ऐसे ऐसे दुकानदार, और इन्हीं टाइप के दुकानदार मेरे वीडियो में आकर कमेंट करते हैं। आईडी चेंज कर लेंगे, अपना वो नया ईमेल आईडी बना लेंगे, उसी से आकर के यहाँ पे कमेंट करना चालू करते हैं। ईमानदार क्यों कमेंट करेगा यार, उसे क्या तकलीफ है? कभी ईमानदार को कभी ईमानदार से तकलीफ और नॉलेज लेगा उससे, चल भैया हमको। और तकलीफ किसको होती है? चोरों को तकलीफ होती है ईमानदार से। पुलिस वाला कभी पुलिस वाला से तकलीफ हुआ है? नहीं, चोर को तकलीफ हुआ है पुलिस वाले से, सही है ना। मैं बड़ा खराब बात करता हूँ भाई, देखो बुरा लगेगा तो माफ करना मुझे। चोर को ईमानदार से तकलीफ होती है, पुलिस वाले को पुलिस वाले से क्या तकलीफ है? तो जो लूट मचा रखे ना मार्केट में, उनको तकलीफ है। वो आकर उल्टा सीधा कमेंट करते हैं वीडियो में। 20,000 कमा लिए, 20,000 कमा लोगे एक पीसी में, तुम ही कमाते होगे 20,000, और तभी तो तुम्हें तकलीफ है। नहीं तो आ जाओ ना यहाँ आके खड़ा होकर बता दो कि हाँ 20,000 आप कमाते हैं।
और हम बना दे रहे उस पीसी को 40,000 में, 20,000 कम पे, और दिखा दो परफॉर्मेंस निकाल करके। ऑन कैमरा आ जाओ, बुला रहा हो यार, निमंत्रण दे रहा हूं, आ जाओ तुम यहाँ पे, ले लो मेरे से नंबर, फोन नंबर तो है ही है, एड्रेस ले लो, आ जाओ। और नहीं तो मैं तो कमेंट ना करो। और नहीं तो मम्मी ने दूध अगर पिलाया और मर्द की औलाद हो, आ जाओ, खड़ा हो जाएंगे यहाँ ऑन कैमरा, बात कर लेते डायरेक्ट चैनल पे, लाइव आ जाएंगे यार, और क्या दिक्कत है। चलिए, सावधान करना था। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सावधान हो चुके होंगे। इसके बाद भी अगर कुछ जानना है या पूछना है तो व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या उसी नंबर पे कॉल करके मेरे से पूरी जानकारी ले सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद।